तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है थ्रिलर मिस्ट्री बक्सक के बारे में और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि अनाथ लड़कियों द्वारा कैसे कुछ गंदे काम करवाए जाते हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों के नाक के नीचे, और वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गर्ल्स का एक सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अनाथ लड़कियां रहा करती थी। रात को यहाँ पर एक लड़की की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। केयर टेकर सोनू जब वहाँ पर आता है तो वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की के साथ क्या किया है। वो आदमी उसे बताता है कि वो लड़की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी है। फिर सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर मदद करने से मना कर देता है, इसीलिए वो उस लड़की को मरवा देता है और शमशान में जाकर जलवा देता है। उसके बाद हम वैशाली नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसको गुप्ता जी नाम के एक खबरी का कॉल आता है, जो कि वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वैशाली जब उसके पास जाती है तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है। अगर वो अपने न्यूज चैनल पे उसे दिखाएगी तो हो सकता है कि उसके चैनल की काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाए। एक्चुअल में वैशाली एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल में पहले काम किया करती थी, लेकिन वो ईमानदार थी, इसीलिए वो लोगों की गुलामी करना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने वहाँ से रिजाइन देकर खुद अपना एक चैनल खोला था, लेकिन उसके चैनल को देखने वाले बहुत ही कम लोग थे। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि मेरे चैनल को भी बहुत कम लोग देखा करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो एक दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें। गुप्ता जी वैशाली को एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि पिछले साल सभी चाइल्ड सेंटर्स में सर्वे हुआ था, जिसमें से मुनव्वरपुर के एक सेंटर में से कई सारी लड़कियां गायब नजर आई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को आए हुए 2 महीने हो गए हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जो भी लड़कियां इसमें मिसिंग है वो सारी की सारी मारी गई है, क्योंकि वो सभी उनसे शारीरिक तरीके से धंधा करवाते थे। वैशाली ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो नॉर्फन लड़कियों की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो उस फाइल को ले लेती है और उस पर रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। जब वो अपने कैमरामैन भास्कर को जब ये बात बताती है तो भास्कर उसे ये कहता है कि ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होने वाली है, और वो दोनों अब इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। रात में वैशाली जब अपने घर जाती है तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि आजकल वो किस केस की रिपोर्टिंग कर रही है, तो वो उसे बताती है कि उसके हाथ एक केस लगा है जो कि बहुत ही पेचीदा केस है, और अब वो उसकी जड़ तक जाकर रहेगी और उसका पर्दाफाश करेगी। अगले दिन जब वो भास्कर के साथ उस सेंटर के बाहर जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके बाद वो एक पार्टी का झंडा लगा हुआ भी देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर कोई पार्टी इन्हें सपोर्ट भी कर रही होगी। तभी वहाँ पर सोनू आता है और वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो अपने ननद और नंदोई के घर जाती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो दोनों भी मुनव्वरपुर में ही रहा करते थे। वो उसे पूछती है कि आखिर वो बच्चा कब करने वाली है, तो वो उसे बताती है कि उसके पास अभी कुछ पैसों की कमी चल रही है, इस वजह से उसने अभी कोई बेबी प्लान नहीं किया है। इसके बाद वैशाली भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाती है, जहाँ पर वो मिथिलेश नाम के एक सरकारी कर्मचारी से मिलती है और उन्हें वो ऑडिट फाइल दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या आखिर उन्हें इस बारे में नहीं पता है। तो मिथिलेश उनसे कहता है कि जिनसे वो लड़ रही है वो बहुत ही बड़े और खतरनाक लोग हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसके कानों में खबर आती और वो जरूर मदद करता। ये मिथिलेश काफी ज्यादा घूसखोर था और वो सेंटर के मालिक को तुरंत कॉल करके बता देता है कि ये बात है। उस सेंटर का मालिक बंसी नाम का एक बंदा होता है, जो कि वो वहाँ के मिनिस्टर के साथ मिलकर वो धंधा चलाया करता था। वो तुरंत अरविंद को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ को समझा ले, क्योंकि वो जिस केस पर काम कर रही है उसके आगे सिर्फ मौत ही लिखी है। रात को जब वैशाली घर आती है तो अरविंद उसे काफी ज्यादा डांटने लगता है और उससे कहता है कि वो किसी बड़े आदमी से दुश्मनी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। वैशाली उसे कहती है कि उसे नहीं पता है कि आखिर ये बंसी कौन है और वो धमकी क्यों दे रहा था। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में गुप्ता जी आते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि बंसी एक्चुअल में उस गर्ल सेंटर का मालिक है और वही वहाँ पर वो धंधा चलाता है और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, इसीलिए वो चाहता है कि वो इस न्यूज को कवर ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। रात को जब वैशाली अपनी छत पर टहल रही होती है तो वो अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन वो भास्कर के साथ बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम्स में जाती है, जहाँ पर वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मनोहरपुर से कोई लड़की यहाँ पर आई थी या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई लड़की मिलती थी तो वो उसे बता सकती थी कि वहाँ पर क्या होता है। वो काफी सारी जगह जाती है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता है। फिर वो अपने ऑफिस में आके उस न्यूज को कवर करती है। अगले दिन बंसी उसे अपने घर में बुलाता है मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो इस न्यूज को कवर करना बंद कर दे, वरना वो ट्रक के नीचे आ सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। वैशाली उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली थी और उसने ठान लिया था कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर
कर रहेगी। रात को जब वो घर आती है तो अरविंद उसे कहता है कि वो इस केस को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ फिर से सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है और इस बार उसे एक सेंटर होम मिलता है जहाँ पर मुनव्वरपुर से एक लड़की आई हुई थी। उस लड़की का नाम सुधा होता है। जब वो वहाँ पर आती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वैशाली जब उससे वहाँ के बारे में पूछती है तो वो लड़की उसे बताती है कि अगर उसका नाम सामने नहीं आएगा तो वो उसे सारी बात बताएगी। यह सुनकर वैशाली वादा करती है कि वो उसका नाम सामने नहीं आने देगी। फिर वो लड़की उसे बताती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था। वो लड़की अपने फादर के साथ गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की जरूरत थी और वहाँ पर वो एज ए कुकर पॉइंट गई थी जो कि बच्चों के लिए खाना बनाने वाली थी। सबसे पहले काउंटर पे उसे सोनू मिला जिसने उसकी रजिस्ट्रेशन करी। फिर उसके बाद उसने उसे सेंटर में भेज दिया जहाँ पर उसे सबसे पहले बेबी रानी नाम की एक औरत मिली जो कि वो वहाँ की वार्डन थी और वो लड़कियों का देखभाल करती थी। वो उसे एक हॉल में ले गई जहाँ पर सारी लड़कियां रहा करती थी। उन्हें देखकर वो हैरान हो गई थी, लेकिन बेबी ने कहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए और वो इन लड़कियों से दूर रहे और इनसे बिल्कुल बात भी ना करे। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तो एक लड़की उसके पास आई और उसने उससे कहा कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर ये लोग लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। तभी वहाँ पर बेबी रानी आ गई और उसने उस लड़की को मारकर भगा दिया था। एक रात जब वो सो रही थी तो बाहर से उसने कुछ आवाज सुनी और जब उसने बाहर निकल कर देखा तो सोनू वहाँ से दो लड़कियों की लाशों को ले जा रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉकिंग हो गई और उसके बाद वो उस हॉल में गई जहाँ पर उसने बेबी रानी को देखा जो कि निवस्त्र थी और एक लड़की के साथ वो जबरदस्ती इंटीमेट हो रही थी और वो भी बाकी लड़कियों के सामने। ये देखकर वो हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या होता है। उसके बाद उसे ऊपर से आवाज आई तो ऊपर गई और वहाँ पर उसने मिथिलेश को देखा जो कि एक लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। तभी उस मासूम लड़की ने उसे अपने रूम में बुलाया और उससे कहा कि अब वो जान गई है कि यहाँ पर उनके साथ क्या होता है, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भाग निकलो वरना ये लोग तुम्हारे साथ भी ये सब करना शुरू कर देंगे। वो लोग उन लड़कियों को पहले गंदी फिल्में दिखाते थे और उनके साथ बाद में जोर जबरदस्ती किया करते थे। एक रात जब सब सो रहे थे तो उसने फैसला किया वहाँ से भागने का और उसने अपना सामान बांधा और वो वहाँ से भाग निकली। वैशाली और भास्कर उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी भी हालत में बंसी को सजा दिलाकर रहेंगे। अगले दिन वैशाली जब अपने नंदोई के घर जाती है तो उसका नंदोई उससे कहता है कि वो बंसी से दूर रहे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी और वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैशाली उससे कहती है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। अगर तुम भी मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम भी जल्दी से PIL फाइल कर दो। उसका नंदोई उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन सोनू भागता हुआ बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दी है, मतलब कि अब ये केस कोर्ट में चला गया है। बंसी उससे कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर ये PIL किसने फाइल की है। उसके बाद वो मिनिस्टर ब्रुजमोहन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब ब्रुजमोहन उससे कहता है कि वो एक लड़की है और पत्रकार है, अगर वो उसे मार देंगे तो सच साबित हो जाएगा कि वहाँ पर जरूर कोई दुष्कर्म होते हैं। रात को सोनू बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके नंदोई ने ये PIL फाइल की है। ये सुनकर बंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे जख्मी कर दे। अब हम वैशाली को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जाती है जो कि उन लोगों ने उसके नंदोई को जख्मी कर दिया था। यहाँ पर उसकी ननद कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उन लोगों ने उनका सर फाड़ दिया और उनकी टांग भी तोड़ दी है। ये सुनकर वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वो बंसी का नाम FIR में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद वो अपने नंदोई से मिलने के लिए जाती है। अब वो भी उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैशाली को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसका हस्बैंड आकर उसे वहाँ पर संभालता है। अब वैशाली यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात बताती है कि कैसे जब वो सच के लिए लड़ रही है तो उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाई जा रही है। अगले दिन वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर में एक बहुत ही होनहार SSP आई हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा वो ईमानदार है और वो अपने सच्चे दिल से अपना काम कर रही है। इसीलिए अब वो भास्कर के साथ थाने जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो उसे इस केस के बारे में बताती है तो SSP उससे कहती है कि वो इसमें उसका साथ जरूर देगी। सबसे पहले वो उसका FIR लिखती है और पुलिस की टीम को भेजती है ताकि वो सोनू को गिरफ्तार करके ला सके। लेकिन पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुंचती है तो बंसी वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेता है, जिसे डरकर वो पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं। रात में जब गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आते हैं और भास्कर से बताते हैं कि उन्होंने वो PIL फाइल की थी ताकि वो एक्टिव हो जाए। भास्कर उससे कहता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस वजह से वैशाली की फैमिली वालों को बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है। अगले दिन SSP IPS के पास जाती है और उन्हें इस केस के बारे में बताती है।
है, लेकिन आईपीएस उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वैशाली से कहती है कि उसने रिपोर्ट के बिना ही वो रिपोर्टिंग शुरू की है, लेकिन इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। अब वैशाली और भास्कर एक प्लान बनाते हैं, जहाँ भास्कर ब्रिजमोहन के पास जाता है उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काने के लिए। जब भास्कर ब्रिजमोहन से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताता है कि वो उसका फॉलोवर है और वो जानता है कि उस सेंटर में जो भी कुकर्म होते हैं वो भी उनमें शामिल है। और ये सारी बात उसे ब्रिजमोहन ने बताई है, जो कि उनकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगले दिन गुप्ता फिर से वैशाली के ऑफिस में आता है, जहाँ पर वो उसे एक और खबर देता है। वो उसे बताता है कि एक समाज कल्याण ऑफिसर की मौत हो गई है, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था और वो मुन्नावरपुर सेंटर के लिए खड़ा हुआ था और जरूर बंसी ने ही उसे मरवा दिया होगा। इधर ब्रिजमोहन बंसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश उनसे मिल चुका है। उसके बाद वैशाली फिर से अपनी एक वीडियो बनाती है, जहाँ पर वो बताती है कि हाल ही में एक अधिकारी की मौत भी हुई है और उसको मरवाने वाला जरूर बंसी होगा, क्योंकि वो उसके केस पे काम कर रहा था। ये सुनकर सारे जो देखने वाले लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ये लगने लग जाता है कि वो अब जेल में जाने वाले हैं। ये न्यूज देखकर चीफ मिनिस्टर तुरंत ब्रिजमोहन की वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तुरंत बंसी के खिलाफ एफआईआर करे। अब बंसी के खिलाफ एफआईआर हो जाता है और उस सेंटर में अब रेड पड़ने वाली थी। अब उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो अब वैशाली सुधा के पास जाती है और सामने आकर सबको सच बताने के लिए कहती है। फिर सुधा अपना फेस ढक लेती है और उसके बाद सारी बात सबके सामने लाती है। इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अगले दिन एसएसपी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंचती है और वहाँ पर छापा मारती है, जहाँ पर वो कई सारी लड़कियों को देखती है जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा दंग रह जाती है और साथ ही में वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है और अब वो बंसी को भी घसीट कर ले जाती है। अब ब्रिजमोहन की वाइफ जो कि मिनिस्टर होती है वो पलट जाती है और मीडिया को झूठ बताती है कि इसने इस केस की तहकीकात करवाई है और मुजरिमों को पकड़वाया है। अब मिथिलेश भी मीडिया के सामने शरीफ बनता है और वो उनसे कहता है कि इस केस की जड़ तक जाएगा और उन लड़कियों से गवाही लेगा और जो कोई भी इसमें शामिल होगा वो सभी जेल के पीछे होंगे, लेकिन वो अपना नाम कभी नहीं लेता कि वो भी उनसे मिला हुआ था। अब वैशाली एक वीडियो बनाती है जिसमें सबको बताती है कि वो अभी तक पूरी तरीके से तो जीत नहीं पाई है, लेकिन उसने एक सेंटर को बंद करवाया है और ऐसे ही न जाने कितने सेंटर चल रहे होंगे जहाँ पर ये धंधे होते होंगे और उनका फर्ज है इन धंधों को रोकना, क्योंकि कई सारी मासूम लड़कियों की इसमें जान चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है और इस कहानी में ये सच्चाई दिखाई गई है कि जिन लड़कियों का कोई नहीं होता उनके साथ क्या किया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे कैसे सामने आए हैं जहाँ पर पता लगा है कि सेंटर हाउस में ये सारे धंधे चलाए जाते हैं और कई बार तो गर्ल्स हॉस्टल और पीजी में भी ये सब होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।